तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इनका फिर से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया था, जिस वजह से उसे याद ही नहीं था कि वो कब यनु के घर से बहुत दूर आ चुकी थी। न वो एक साइकिल लेकर कई घंटों तक हैन को ढूंढता है। एट लास्ट उसे गांव के ब्रिज के पास हैन मिल जाती है, तो वो उसके पास आकर उससे थोड़ा चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी को बिना बताए तुम यहाँ क्यों आ गई, पता भी हमें कितना परेशान था। हेजो इस टाइम पर काफी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं है जो तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। जो सुन हैन को कहता कि सॉरी मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे पूछ लिया, क्या कर वो जाने लगता है। इसे देख हैन फाइनली अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का एक्टिंग बंद करती है और उसे सब बता देती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर थी, पर अगले ही पल मैं किसी और जगह पे थी, मुझे पता नहीं मैं कब और कैसे यहाँ पहुंची। लाइट आने की वजह से हिन वो उसकी कंडीशन नोटिस करता है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके पैर और हाथ में चोट आ गई थी। न उसे बताती कि वो कितना ज्यादा डर गई थी, जो सुन हिनू को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो वो हैन के पास आकर उसे गले लगा लेता है। न की कंडीशन के बारे में सोचकर ही हिनू के भी आंसू निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हिनू उसे साइकिल में बिठाकर घर की ओर ले आता है, तो वो उनके घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। न हिनू को देखकर बहुत खुश होती है। हिनू उसे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई, तो हैन उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे यहाँ बुलाया, उसने बताया था कि तुम्हारे डैड इलेक्शन में हार रहे हैं क्योंकि उनका अपोनेंट गाँव वालों को फ्री का खाना खिलाकर गाँव वालों को अपनी साइड कर रहा था। हैन शादी के बाद से एक बार भी यहाँ पे नहीं आई थी, इसलिए नव को बिलीव नहीं हो रहा था। तो उसे पूछता है कि फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गई। हैन कहती कि डैड बस फ्री का सूप पिलाने वाले से हार रहे थे, तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी। नव कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुमने काउंटर अटैक करके पूरे गांव की दावत करा दी, इवन सभी के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आई। न तो फुल प्राउड के साथ कहती कि तुम्हें तो देखना चाहिए था कि मैंने उस अपोनेंट के प्लान पर कैसे पानी फेर दिया। जो सुन हिनू तो हंसने लग जाता है और उसे हंसता हुआ देखकर हैन भी स्माइल करती है। नव हैन को देख ही रहा था, तभी उन्हें हिनू की फैमिली की आवाज सुनाई देती है, जो लोग इतने बारिश में भी हैन को ढूंढने निकले थे। मॉम तो पुलिस को भी बुलाने के लिए कह देती है और तभी ये चारों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हैन को देखकर उन्हें भी चैन पड़ता है। वही हैन उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थी, क्योंकि वो लोग खुद बारिश में भीगकर भी उसे ढूंढ रहे थे। घर आकर भी उन्हें बस हैन की ही चिंता थी। वो लोग उससे पूछने लग जाते कि तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी, हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। जो सब सुन हिन ने ये सब पूछने से मना करता है। सुन डैड कहते हैं कि हमें माइंड मत करना, हम लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं। तभी ममा करा उन सबको बाहर ले आती है और नव और हैन को रेस्ट करने के लिए कहती है। तो हैन कहती कि मुझे हेयर ड्राई करने हैं। नव अपना हेयर ड्राई ले आता है, पर ये काफी पुराना हो गया था और न इससे चला भी नहीं पा रही थी। नव जानता था कि ये हेयर ड्राई कैसे ऑन होगा, इसीलिए नव ही उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है। इससे दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो बाल सूख गए हैं कहकर हैन उसे रोक देती है। दोनों चुपचाप से बैठकर अपने दिल को शांत करते हैं। इधर हैन के घर पे सचल मॉम को हैन का वीडियो दिखाने आता है, बताता कि हैन अपने इन-लॉज के घर गई है और वहाँ से हैन की कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्योंकि हिनू की सिस्टर मिशन की एक दोस्त ने हैन के उनके गाँव में एंट्री से लेकर पार्टी अनाउंस करना, गिफ्ट देना, सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मॉम तो ये सब देखकर हैरान होती है। अब इधर हिनू और हैन के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि काफी देर से दोनों चुपचाप ही बैठे हुए थे। तो हिनू से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हो तो बताओ मैं ले आता हूँ। तो हैन उसे बताती है कि मैंने आज दिन में बहुत कुछ खाया था, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है आज दोपहर का, जब हिनू की मॉम एंड गांव की सारी लेडीज हैन की खातिरदारी कर रहे थे और किसी ने हैन के लिए तरह तरह के डिशेस बनाकर लाए थे और ही ने उन सभी का खाना भी खाया था, जो सभी मिशन की दोस्त ने रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था। सभी लोग उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। हैन भी बहुत खुश होकर सभी के खाना खा रही थी, जो सब देखकर हैन की मम कहती है ये सब हैन के लिए कितना अनकंफर्टेबल था और हैन इन सभी का लाया हुआ खाना क्यों खा रही है, वो भी इतना मुस्कुराते हुए। तो इन वीडियोस पे 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। न कि मम अपने पीआर टीम से इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहे हैं। इधर हैन बताती कि मैंने आज बहुत सारा खाना खा लिया है, पता नहीं मेरा वेट भी बढ़ गया होगा। हैन उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या खाया था। तभी नव उसके हाथ का चोट देखता है। न को अपने पैर में भी दर्द होता है, क्योंकि उसके पैर में भी लगा था। इधर हॉल में हिनू की पूरी फैमिली बैठकर मॉम कहती कि लगता है उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है, इसलिए कोई भी उनके सामने डिवोर्स की बात नहीं करेगा। देन वो उन सबसे पूछते कि कहीं तुम में से किसी ने बाहर के किसी पसंद को इस बारे में बताया तो नहीं है। यिनते और मिशन कहते कि हमने तो नहीं बताया, पर यहाँ डैड ने अपने ही एक पड़ोसी दोस्त को बता दिया था। जो सुन मॉम तो उन पर काफी गुस्सा करती है। डैड कहते हैं कि डोंट वरी, वो किसी को नहीं बताएगा, मैं तो बस उसे इस मैटर में कंसल्ट करने गया था, क्योंकि वो शादियों के मैटर में एक्सपर्ट है। पर मॉम डैड को अभी उस पड़ोसी के पास जाने के लिए कहती है, ये जानने के लिए कि कहीं उसने तो किसी और को नहीं बता दिया। डैड तुरंत आ जाते हैं अपने दोस्त सॉन्ग के पास, जहाँ सॉन्ग उन्हें बताता है कि मैंने किसी और को नहीं बताया, मेरी मॉम को छोड़कर। जो सुन डैड शॉक्ड हो जाते हैं, पर सॉन्ग बताता है कि तुम तो जानते हो कि मेरी मॉम हमेशा बातें भूल जाती है। इसका नमूना हमें अभी दिख जाता है, क्योंकि सॉन्ग की मॉम मिस्टर बेक को अपना हस्बैंड समझ रही थी, अगले ही पल वो अपने बेटे को नहीं पहचान रही थी। मतलब उनकी
की मेमोरी आती जाती रहती है। लिए सॉन कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम की जैसी कंडीशन है वो तो कब भूल चुकी होगी न। सॉन पूछता है कि नवो और हैन में सब कुछ सही चल रहा है ना। डैड बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, आज देखा नहीं कि ऐसे मुझे सपोर्ट करने के लिए अचानक से हैन आ गई। इसका मतलब साफ है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच सब कुछ सही है। इधर हिन वो हैन की चोट पर बैंडेज लगा देता है, देन उसके हाथ में भी जो लगा था उसे क्लीन कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को हट कर लेती हो। बड़े प्यार से उसके जख्म पर मेडिसिन लगा रहा था। न अपने हाथ की रेखा देखकर कहती है कि मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी है। न पूछता है तुम कब से इन सब पे बिलीव करने लगी। एन कहती नहीं करती, पर मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ में भी मेरी लाइफलाइन इतनी छोटी क्यों है। वैसे भी मैं टर्मिनली इल हूँ और मेरे हाथ की लाइफलाइन भी इतनी छोटी है, दोनों का मतलब सेम ही है। जो सुन नव थोड़ा जोर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टर्मिनली इल नहीं हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम कोई पेशेंट नहीं हो, तुम्हें पूरा भरोसा था तुम ठीक हो जाओगी, तुमने ही तो कहा था कि गॉड तुम्हारे साथ है और कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा और तुम ठीक हो जाओगी। तुमने जो यूरोप का बेस्ट मेडिकल सेंटर ढूंढा है, तुमने कहा था वो डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। एन कहती मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो लोग मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तो हिनू कहता है कि मैं बस ये कह रहा था कि वो लोग अपने फील्ड में बेस्ट है तो वो लोग तुम्हें कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। अब हिनू के इस बात से है इनके साथ हमें भी समझ आ जाता है कि नबू भी चाहता है हैन पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो ये सुन हैन काफी हैप्पी होती है एंड उससे पूछती है क्या तुम ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ चलोगी। ये सुनते ही नव रुक जाता है, कहती कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाने में डर रही हूँ, पर क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो मेरे बीमारी के बारे में। नव पूछता है क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सुन हिन बहुत खुश होती है। तो हिनू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है। यहाँ फिर से दोनों का आई कांटेक्ट होता है, पर इस बार माहौल थोड़ा रोमांटिक सा बन जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए करीब आने लगते हैं। न वो न को किस करने ही जा रहा था तो हैन किस करने के लिए आंखें बंद कर लेती है, पर हिनू तभी उठकर चला जाता है। न आंखें खोलती है तो हिनू को सामने न देखकर पीछे दरवाजे की ओर मुड़ती है, पर तब तक नबो बाहर आ चुका था। वो तो चप्पल पहनकर भागकर बाहर चला आता है। बाहर आकर वो अपने आप से कहने लगता है कि क्या तू पागल हो गया था, अभी क्या करने जा रहा था, पर उसे ऐसे ही छोड़कर आना सही भी तो नहीं है। ये बोलकर वो वापस जाने लगता है, पर फिर से रुक जाता है। कहता है तू उसे अंदर जाकर क्या कहेगा, तू उसे ऐसे छोड़कर बाहर क्यों आ गया और अंदर जाकर क्या करेगा, फिर बाहर भी तो नहीं आ सकता, इससे अच्छा तो यही होगा कि तू बाहर ही रह जा। ये बोलकर तो वो बाहर चक्कर काटने लग जाता है। वही दरहन भी सोच रही होती है कि क्या वो भाग गया, पर फिर वो हंसते हुए कहती है कि नहीं यार वो क्यों भागेगा, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, शायद किसी को कॉल करने गया होगा या फिर टॉयलेट गया होगा। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर। इसे देख वो कहती है कि पर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। पर धर हम नव को देखते हैं जो अपने शॉप के बाहर बैठा हुआ था और यंते उनके लिए खाना बना रहा था। ते उसे पूछता है कि क्या तेरा और हैन का कोई झगड़ा हुआ जो उसने तुझे बाहर निकाल दिया। न वो बताता है कि मैं खुद ही बाहर चला आया। तो यंते कहता है कि अगर तूने कोई गलती की है तो जल्दी जाकर उससे माफी मांग ले, वरना जितना देर करेगा वो उतनी ज्यादा नाराज होगी, इसलिए अभी का अभी अपने रूम चले जाओ। पर हिनू तो ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा होश में लाने के लिए ही बाहर आया हूँ, क्योंकि घर के अंदर तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नते पूछते क्या समझ नहीं पा रहा। वो तो हैन को किस करने जाने वाले सीन को याद करके कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। वही इधर हैन तो अभी भी हिनू के आने का वेट कर रही थी। 45 मिनट बीत चुके थे। घड़ी को देखकर हैन को तो अब गुस्सा आ रहा था, तो अपना फोन उठाती है, नुबू को कॉल लगाने जाती है, पर कॉल काट कर उसे मैसेज करती है कि अभी तुम कहाँ पे हो। तो नुबू काफी सोचने के बाद रिप्लाई करता है कि तुम पहले सो जाओ। जो देखे इनको तो बड़ा गुस्सा आता है। कहती है पहले सो जाओ का क्या मतलब है, मैं अकेले यहाँ पे सोऊं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। फोन फेंक कर बेड पर लेट जाती है, पर कुछ ही सेकंड बाद गुस्से में उठ जाती है। कहती है तो वो सच में भाग गया, पर क्यों, क्या मैं उसे जिंदा खा जाती, वो मुझसे इतना क्यों डरता है। बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। न खिड़की खोलकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है तो वो कुत्ते भी डरकर भौंकना बंद कर देते हैं। फिर से बैठकर सोचने लग जाते कि वो मुझसे इतना क्यों डरता है, क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ। इधर हिनू तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। ते उसे घर वापस जाने कहता है, पर हिनू कहता है कि मैं थोड़ी और पीऊंगा। यंते कहता है कि हैन तुम्हारा वेट कर रही होगी। तभी हैन भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो दूर से उनकी बातें सुन रही थी। एंड वो कहता है कि इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा, वो सो जाएगी उसके बाद जाऊंगा। जो सुन हैन गुस्से में वापस चली जाती है। इधर यंते पूछता है कि तू जाना क्यों नहीं चाहता। न वो कहता है कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। यंते कहता है लोग ड्रिंक करके गलती करते हैं। यंते कहता है कि मैं ड्रिंक करके ही कोई गलती नहीं करता, इसलिए मैं इतना ज्यादा ड्रिंक करूंगा कि मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा, पर आप मेरी बस एक मदद कर देना, मैं बेहोश हो जाऊं, उसके बाद मुझे मेरे रूम में मत ले जाना। यंते को तो समझ नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया, इसीलिए वो हिनू के लिए रमन बनाने के लिए जाता है। और टली हिनू अकेले ही बड़बड़ा नहीं लगता है कि मैं उससे कितना नफरत करता था, वो जो करे उसके साथ जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उससे इतना ज्यादा डरता था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता और शायद मुझे ऐसे ही करते रहना चाहिए। न वो वहीं पे लेट जाता है और कहता है पता नहीं मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये बोलते हुए वो तो रोने लग जाता है। इससे हमें समझ आ जाता है कि चाहे हिन वो जितना भी बोल ले उसे हैन की कोई फिक्र नहीं है, वो हैन को लाइक नहीं करता। पर सच तो यही है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, जो ये दोनों खुद भी जानते हैं, बस एक दूसरे को वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसी के साथ पार्ट 14 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए